हाय गाइस, हाउ आर यू टुडे। आज हम बात करने जा रहे हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबॉर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि जब भी टीचर उनको टीच करते हैं क्लासरूम में और बार बार बात करते हैं कि ये मेन क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज को ऐसे बनाना है कैसे, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज का ये लेसन इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। ये लेसन देखने के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहचाना कैसे जाए और ये कैसे हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज होती क्या है। इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज भी है, मैं आपको एडवांस में बता दूं। अ सबॉर्डिनेट क्लॉज इज एडेड ऑन टू द मेन क्लॉज टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये ऐड होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस subordinate clause add more information to the main clause and do not make sense on their own। तो ये क्लॉजेज होती हैं जो इनकी अपनी कोई सेंस नहीं निकलती, अगर इनका अलग सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, अनलेस कि इसके साथ एक मेन क्लॉज हो तभी इसकी सेंस निकलती है। ठीक है, तो ये अपने आप में कोई सेंस नहीं निकालती, बट यस ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हेल्पफुल होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में मदद करती है। A subordinate clause is dependent upon a main clause to be meaningful। देखिए फिर वही आ गया कि subordinate clause क्या डिपेंड होती है किस पे, मेन क्लॉज पे। क्या करने के लिए, उसका कुछ मतलब निकालने के लिए, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ डिपेंडेंट क्लॉज। इसीलिए इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज भी है, क्योंकि ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करती है। सबॉर्डिनेट क्लॉज विल ऑफन बिगिन विद सबॉर्डिनेट कंजक्शन। अभी आगे इसकी पहचान की कि हम पहचान कैसे करें कि सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो ये क्या है, ये अक्सर शुरू किससे होती है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। जो वो वर्ड होते हैं विच आर वर्ड्स दैट लिंक डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, तो हम इस पहचान सकते हैं जब भी कैसे वर्ड हम देखेंगे, कैसे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे सामने होंगे। फॉर, एज, सिंस, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, दो, ड्यू टू, प्रोवाइडेड दैट, बिकॉज, अनलेस, वंस, वाइल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयरएवर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अगर हम सेंटेंस बनाएं कि व्हेनेवर आई गो टू हर हाउस हर चाइल्ड रन्स टुवर्ड्स मी, कि जब भी मैं उसके घर जाता हूँ। अगर हम यही सेंटेंस बनाएं कि जब भी मैं उसके घर जाता हूँ, तो इसमें अपने आप में कोई सेंस ही नहीं है। तो क्या, क्योंकि हमारे वो क्रियासी छोड़ देता है हमारे मन में कि तो फिर क्या, जब भी उसके घर बचा तो क्या होता है। तो मेन क्लॉज क्या है कि उसका बेटा या उसका जो बच्चा है वो मेरी तरफ भाग के आता है। ठीक है, तो तब उसकी सेंस निकलती है और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। दे कैन ऑल्सो बिगिन विद रिलेटिव प्रनाउन। ठीक है, तो प्रनाउन जैसे कि होते हैं, रिलेटिव प्रनाउन होते हैं जो रिलेशन दिखाते हैं। दैट, विच, हु, होम, विच एवर, whoever, whomever एंड whose। तो उसके साथ भी ये शुरू हो सकती है सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी ये स्टार्ट हो सकती है। दूसरा क्या है कि रिलेटिव प्रनाउंस। तो इसका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिलेटिव प्रनाउंस होते क्या हैं। ठीक है, जैसे दैट, विच, हु, होम, तो इनके साथ भी ये बिगिन हो सकती है, शुरू हो सकती है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसको पढ़ने के बाद आप क्लियर हो जाओगे, आपको ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होती क्या है। आफ्टर आई गेट होम डैड इज़ टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक विद मी। यहाँ पे हमने सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ किया है कि जब मैं घर जाता हूँ, डैड क्या कर रहे होते हैं, वो डॉग को वॉक पे ले जा रहे होते हैं। ठीक है, ले जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, माई सिस्टर हु इज़ ओल्डर देन मी इज़ अ डॉक्टर। अभी देखो, अगर हम पढ़ें माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सी है, हु इज़ ओल्डर देन मी। ठीक है, यहाँ पे हमने हु यूज़ किया है जो कि एक रिलेटिव प्रनाउन है। ठीक है, तो माई सिस्टर हु इज़ ओल्डर देन मी, अभी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो मेरे से बड़ी है, वो क्या है, डॉक्टर। ठीक है, अगर हम इसको अकेला पढ़ें हु इज़ ओल्डर देन मी, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, शी रन्स टू मी वेन एवर आई गो टू हर हाउस, वो मेरी तरफ भागती है जब भी मैं उसके घर जाता हूँ। अगर हम ये इसको पढ़े जब भी मैं उसके घर जाता हूँ, तो क्या, कोई सेंस नहीं बनती, शी रन्स टू मी। ठीक है,
तो वो मेरी तरफ भागती है। और एग्जाम्पल्स हैं, सैम वॉच टीवी वाइल ही वॉज ईटिंग अ बर्गर। तो सैम टीवी देखता था वाइल ही वॉज ईटिंग अ बर्गर। अगर हम इसको ऐसे पढ़े कि वाइल ही वॉज ईटिंग अ बर्गर, कि जब वो बर्गर खा रहा था, तो क्या कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा साथ में, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं निकल रही। बट जब हम इसको मेन क्लॉज के साथ पढ़ेंगे, सैम वॉच टीवी, सैम वॉच टीवी की पूरी सेंस बन रही है, इसको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में सेंस निकाल रहा है। बट वाइल ही वॉज ईटिंग अ बर्गर, ठीक है, सैम टीवी वॉच कर रहा, सैम ने टीवी वॉच किया जब वो बर्गर खा रहा था। राम हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रनिंग। अभी देखो, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज अलग से भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, ठीक है। ये पहले हमने क्या, राम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रनिंग, अगर इसको हम पढ़ें कि राम ने रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसकी सेंस बन रही है, ठीक है। बट उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि जो क्लास का मॉनिटर है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है कि हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। समंथा कुक्ड फूड वाइल शी वॉज ऑन फोन। समंथा ने खाना बनाया जब वो फ़ोन पे थी, ठीक है। अगर हम इसको अकेला पढ़ें वाइल शी वॉज ऑन फोन, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हाँ जब वो फ़ोन पे थी तो क्या क्या कर रही थी, क्या कर रही, खा रही थी, पका रही थी, सो रही थी, क्या कर रही थी, ठीक है। तो हम जब पूरा पढ़ेंगे समंथा कुक्ड फूड वाइल शी वॉज ऑन फोन, तो इसकी एक कंप्लीट सेंस निकलती है, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है। एक तो इसकी पहचान कैसे हो सकती है, जब भी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी इसकी क्लॉज शुरू होती है तो वो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, जैसे आफ्टर, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, ऐसा कुछ आफ्टर आ जाए तो हमें पहचान हो जाएगी कि वो है। दूसरा है कि जब भी रिलेटिव नाउन होएगा, ठीक है, हूएवर ऐसा कुछ आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज की बात हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रही है, ठीक है। और सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज की अपनी कोई सेंस नहीं होती, ये डिपेंडेड होती है मेन क्लॉज पे, ठीक है। होप आज का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होती क्या है, इसका क्या काम होता है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, ठीक है। इसके थ्री टाइप के फंक्शंस होते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूँगी, ठीक है। And I'll meet soon, and I request you please subscribe my channel, and because that will encourage me to make more videos. So I'll see you soon. Bye bye.